जय श्री कृष्ण। आज बात करते हैं भगवान बुद्ध की। सिद्धार्थ से कैसे गौतम बुद्ध बने। तब जब उन्होंने राजमहल छोड़ा था तो उस दिन आषाढ़ की पूर्णिमा थी। तो राजमहल छोड़ने के बाद वो कई राज्यों में गए। तो एक बार वो राजा बिंबिसार के राज्य में थे। तो राजा बिंबिसार उनसे मिलने जाता है और राजा को लगता है इतना सुकोमल राजकुमार कैसे इतनी कठिन तपस्या करेगा। तो उन्हें कहता है कि आप राजमहल में, मेरे राजमहल में आ जाइए, मैं आपकी सब व्यवस्था कर दूंगा, तो आप अपना ध्यान करते रहिएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो मैं अपना राजमहल क्यों छोड़ता। तो राजा बिंबिसार उन्हें कहते हैं कि ठीक है, जब आपको ज्ञान प्राप्त हो तो आप मुझसे ज़रूर मिलना। उसके बाद सिद्धार्थ कई ऋषियों के आश्रम में जाते हैं। वहाँ पे नियम संयम से रहते हैं, वेद को पढ़ते हैं, दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, पर उन्हें जिस ज्ञान की खोज थी वो उन्हें नहीं मिल रही थी। तो वो दूसरे ऋषि के आश्रम में गए जहाँ उन्हें गौतम नाम दिया गया। वहाँ पे भी उन्हें वो अपना अतीत, अपना भविष्य याद आता है, अपना बच्चे, अपनी पत्नी, माता पिता सब याद आते हैं। तो उन्हें लगता है ये साधना भी सही नहीं है। उसके बाद वहाँ से भी वो छोड़ के चले जाते हैं जंगल में। कहते हैं कि 6 साल तक उन्होंने निराहार रह के तपस्या की। इसी बीच उनके साथ 5 ब्रह्मचारी और जुड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति सही दिशा में जा रहा है तो इनके साथ ही रहना चाहिए। तो जब 6 साल तक निराहार थे तो भगवान बुद्ध जो सिद्धार्थ थे उनका शरीर एकदम ढांचा मात्र रह गया था, एकदम जिसमें शक्ति नहीं थी। तो एक बार उस गांव की महिला जिसका नाम था सुजाता, वो खीर लेकर आती है। तो भगवान बुद्ध को देती है। तो भगवान बुद्ध वो खीर खा लेते हैं और उनको अच्छा लगता है थोड़ी खीर खाने के बाद। तो जो 5 ब्रह्मचारी थे उन्हें लगा कि इनका रास्ता अभी भटक गया है, तो वो उनका साथ छोड़ देते हैं। उसके बाद 7 दिन तक, 7 रात तक भगवान सिद्धार्थ, जो भगवान बुद्ध बनने वाले हैं, सिद्धार्थ पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के कठिन साधना, तपस्या, ध्यान करते हैं। और जिस दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है वो दिन भी बैसाख की पूर्णिमा थी। रात में चंद्रमा का दिव्य प्रकाश था चारों तरफ। और जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो भी तेजोमय हो गए, वो भी प्रकाशित हो गए। तो कितना दिव्य दृश्य होगा ना कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी, ऊपर से चंद्रमा का दिव्य प्रकाश है चारों तरफ। उसके बाद जब भगवान को प्राप्ति हो गई तो वो जब जा रहे थे कहीं पे, तो वो 5 ब्रह्मचारी उनको देखते तो उनके चेहरे का जो तेज था उसको देख के उन्हें समझ में आता है कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वो उनके शरण में आ जाते हैं और उनसे वो ही भगवान बुद्ध के शिष्य होते हैं। और जिस पेड़ के नीचे भगवान ने साधना की थी वो बोधि वृक्ष कहलाता है। और भगवान को बुद्धत्व की प्राप्ति होने के बाद उन्हें भी बुद्ध कहा जाता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जिनका नाम सिद्धार्थ था बचपन में। तो उन्होंने जो अपना जो ध्यान धर्म जो सीखा उसमें उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। और उसमें जाति प्रथा के लिए कोई जगह नहीं थी, हिंसा के लिए कोई जगह नहीं थी। जो रूढ़ियाँ थी उनको उन्होंने नकारा। और उनके जो संघ था उसमें शामिल होने के लिए श्रद्धालु को सिर्फ 3 लाइन बोलनी पड़ती थी। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। सबका मंगल हो।